भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 10वां अध्याय यमला अर्जुन का उद्धार। तो परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से, कहते हैं कि ये जो कुबेर के पुत्र हैं, इनको श्राप किस कारण से मिला? इन्होंने देव ऋषि नारद जी का ऐसा कौन सा अपराध किया था कि वह जो परम शांत होने पर भी उन्हें क्रोध आया हो और उन्होंने इन्हें श्राप दिया हो? ऐसा क्या कर दिया था इन्होंने? अब सुखदेव जी बताते हैं कि जो कुबेर के पुत्र हैं, उनके नाम है नलकूबर और मणिग्रीव। तो इनको श्राप क्यों मिला वह जानो। एक दिन यह बड़े ही मतवाले हो रहे थे। इन्होंने वरुणी मदिरा पी रखी थी और यह कैलाश पर्वत के निकट ही थे, और जहाँ पर गंगा जी बहती है वहाँ पर काफी स्त्रियों के साथ यह गमन कर रहे थे, विहार कर रहे थे। वहाँ सुंदर उपवन था, गंगा जी में कमल के पात खिले हुए थे और बड़े ही सुंदर वातावरण के अंदर मदोमंत होए हुए, नशे में चूर होए हुए वारुणी मदिरा पीकर यह स्त्रियों के साथ घूम रहे थे। फिर यह स्नान करने के लिए वहाँ गंगा जी में चले जाते हैं। जब यह स्नान कर रहे होते हैं तब देव ऋषि नारद जी वहाँ आ पहुँचते हैं और उनको देखकर सभी की सभी स्त्रियां, अब किसी ने कपड़े पहने नहीं हुए, सभी स्त्रियां उसी समय जल्दी से जल्दी कर अपने वस्त्र धारण कर लेती हैं, पहन लेती हैं। और उनको बहुत ही लज्जा भी आ रही है, शर्म भी आ रही है कि यह हमने क्या हुआ हमारे साथ। लेकिन वो जो दो हैं कुबेर के पुत्र, अब ये मतवाले हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि इनके पास एक तो धन बहुत सारा है, तो धन का अभिमान हो गया, और दूसरी चीज जो रुद्र भगवान के अनुचर है उनकी गिनती भी इनमें होती है। तो इस कारण से उनके अंदर बहुत ही अभिमान है और वह नशे में चूर है, और नारद जी को देखकर भी वह कपड़े नहीं पहनते। इस पर नारद जी उन पर अनुग्रह करने की सोचते हैं, ना कि क्रोध करते हैं। अनुग्रह करने के दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि वह चाहते हैं कि इनका अभिमान मिट जाए, और दूसरा कारण यह है कि वह चाहते हैं कि श्री भगवान की इन पर कृपा हो जाए। तो उस अनुग्रह से वह इनको श्राप देते हैं। अब वह क्या कहते हैं वह सुनिए। वह कहते हैं कि जो व्यक्ति इस चीज में, अंधकार में मतवाला हो जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण है धन। जो अधिक धन जिसके पास हो जाए, उसके पास फिर अधिक स्त्रियों के साथ संभोग करने की चाह, जुए की चाह, और बहुत कुछ पाने की और विषय भोगों को भोगने की चाह, यह सब अपने आप आ जाती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण धन ही है। वह कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना ही ज्यादा धनवान होता है, उतना ही ज्यादा उसमें कभी अहंकार बढ़ जाता है, और फिर मन की इच्छाएं, और वह तो कभी समाप्त होती नहीं है। और यह जो धन उसके पास आ जाता है, यह देखकर वह अपने आप को अजर और अमर समझने लगता है कि यह शरीर मेरा है, अब मैं अजर हो गया हूँ, अब मैं अमर हो गया हूँ, मेरे पास सब है, मैं ही राजा हूँ। लेकिन वह यह नहीं जानता कि यह शरीर उसका भी नहीं है। जो शरीर उसका नहीं है, उसके पीछे वो क्यों इतना बावरा है? नारद जी वहां कहते हैं कि तुम मुझे बताओ कि यह शरीर किसका है? क्या ये शरीर तुम्हारा है क्योंकि तुम धनवान हो इसलिए, या तुम धनवान नहीं हो तो भी यह शरीर तुम्हारा है? क्या जिस माता ने तुम्हें 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा, क्या यह उसका नहीं है? क्या जिस पिता ने तुम्हारा पालन पोषण कर कर तुम्हें इतना बढ़ाया पढ़ाया, क्या यह उनका नहीं है? क्या जिस आग में तुम जल कर राख हो जाओगे, यह उसका नहीं है? या जब तक तुम जी रहे हो, यदि किसी ने तुमसे कोई दाम देकर या कोई लालच देकर तुमसे कोई काम करवाया, तो क्या यह उसका नहीं है? तो इस शरीर पर किसका अधिकार है, तुम ही बताओ मुझे। तो वह फिर बताते हैं, नारद जी कहते हैं, यह शरीर तो इस प्रकृति से ही जन्मा है और इस प्रकृति में ही अंततः समा जाएगा। तो यह शरीर बहुत ही छोटी चीज है। तो इसको अपना मानकर, अजर अमर मानकर, जो इंद्रियां हैं उस पर काबू ना करके, वो जो 5 घोड़े बताए जाते हैं उनको काबू में ना रखकर, यानी कि मन, और फिर विश्व भोगों में लगे रहना, और एक समय तो आना ही है जब यह शरीर राख का ढेर हो जाएगा। फिर तो यूं मान लीजिए, यदि राख का ढेर नहीं हो रहा तो कुत्ते और सियार इसको खा जाएंगे, यानी ये शरीर तो उनका है। तो यह शरीर बहुत ही छोटी चीज है, इस पर घमंड नहीं करना चाहिए।
अब बात करते हैं कि चलो यह तो उनकी बात थी जो अधिक धनवान होते हैं। सप्तम स्कंद जब हमने जाना तो 7वें स्कंद में यह बात बताई गई थी, अधिक से अधिक धन रखना भी दोष ही माना गया है। और जो अपने से ज्यादा धन को संचय करके रखता है, जितने की उसे जरूरत भी नहीं है, वह चोर है और दंड का पात्र है। यह भी उन्होंने बताया था उस 7वें स्कंद में, जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को अन्य कथा सुना रहे थे। अब वह बात करते हैं दरिद्रता की, कि एक तरफ धनवान की बात हो गई, अब दरिद्रता की सुनिए। दरिद्रता आने के बाद दो दोष तो वैसे ही मिट जाते हैं। धन के तीन दोष हैं: धन, धन का अभिमान और धन की तृष्णा। धन की तृष्णा मतलब कि और धन इकट्ठा करना, हम चाहते हैं कि और धन आए। जिसके पास एक रकम है वह चाहता है वह उससे ज्यादा पाले, उसी को धन की तृष्णा बोलते हैं। अब धन की तृष्णा ही दरिद्रता के अंदर होती है, बाकी दो दोष होते ही नहीं, क्योंकि धन नहीं है तो धन का अभिमान भी नहीं है, जिस कारण से उसके विषय भोग जो है, उसकी जो इंद्रियां मांग रही हैं, कुछ चीजें तो वैसे ही शांत हो जाती हैं। फिर वह किसी को हिंसा पहुंचाने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि उसके कोई विषय भोग ही नहीं है, तो वह किसको क्या हिंसा पहुंचाए। तो वह किसी को हिंसा नहीं पहुंचाता और उसका जो है जीव, मेहनत उसकी बढ़ जाती है। जैसे अन्न जुटाना है तो सारा दिन उसको पता है कि उसे काम करना है, तो वह जो वो काम कर रहा है, अन्न जुटा रहा है, उसके कारण उसके मन में प्रेम है। अब यदि वह चल रहा है और उसके पाँव में कांटा लग गया, अब कांटा लगने के बाद उसे उस पीड़ा का महसूस होगा और वो चाहेगा कि ये किसी और को ना लगे, इसलिए यह वही जान सकता है पीड़ा जिसके पाँव में कांटा लगा है। अब जिस धनवान व्यक्ति के पाँव में कभी कांटा लगा ही ना हो, वह कैसे जाने कि कांटे का दर्द क्या होता है। इसलिए वह अन्य पशु पक्षियों तक की हत्या करता है और उसको खाने में लगा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है, और इन सब का भोग उसे भोगना ही पड़ेगा। जो यह वह कर्म कर रहा है, इस कर्म के फल तैयार है, यह सब कुछ लिखित है, तो कर्म फल ही भाग्य है, यह मानकर चले। दरिद्रता आने के बाद यदि संतों का और आश्रय मिल जाए तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो तीसरा धन का दोष है वह संतों के आश्रय में आने से वह भी खत्म हो जाता है, और फिर वही भक्त कहलाता है जो भगवान के प्रति और अग्रसर हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप को पहचानता है, उनमें लीन होने की सोचता है। इसलिए भगवान भी जब किसी पर कृपा करते हैं तो उसका सबसे पहले धन ही छीन लेते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि वह दरिद्रता में ही समझ सकता है कि अभिमान क्या होता है, उसको कैसे छोड़ा जाए, दर्द क्या है, पीड़ा क्या है, भूख क्या है, प्यास क्या है। तो यह सब जब समाप्त हो जाता है तब उसका पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित भगवान की तरफ हो जाता है। वह कहते हैं नारद जी कि तुम अभिमान में चूर हो और तुमने वस्त्र नहीं पहने मुझे देखकर भी, तो तुम्हें तो वृक्षा योनि ही मिलनी चाहिए, तुम उसी के योग्य हो। तो उनको वृक्षा योनि में भेज दिया जाता है। लेकिन वह जो वृक्षा योनि में भेजने का कारण था, साथ में यह भी कहते हैं कि 100 वर्ष जो भगवान के होते हैं, उसके पश्चात श्री भगवान तुम्हारा उद्धार अवश्य करेंगे। अब श्राप और वरदान देने से तपस्या घटती है, इसी कारण से अब नारद जी वहां से चले जाते हैं नर नारायण के आश्रम पर तपस्या करने के लिए। इसका दूसरा कारण यह भी है कि वह चाहते हैं कि जो मैंने कहा है वह पूर्ण हो, मेरा कथन सत्य हो, इस कारण से भी वह नर नारायण के आश्रम पर चले जाते हैं और तपस्या करने के लिए। अब यमला अर्जुन, इसी वजह से इनका नाम पड़ा, क्योंकि वह दो वृक्ष एक साथ ही हुए और अब उनका उद्धार करने के लिए ही भगवान ने जन्म लिया। उसका एक उनकी लीला है यह बीच में, क्योंकि वह यह चाहते हैं कि जो मेरे परम भक्त हैं उनका कथन कभी झूठा ना पड़े। उन्होंने जो कहा है उसी को सत्य करना तो बहुत जरूरी है। अब कन्हैया ऊखल से बंधे हुए हैं और ऊखल को ही घसीटते हुए साथ में चल देते हैं उन वृक्षों की ओर, उन दो वृक्षों की ओर, उनका उद्धार करने, जो कि कुबेर जी के पुत्र हैं। वहां जाते हैं, उन दोनों वृक्षों के बीच में से निकल जाते हैं और ऊखल उसमें फंस जाता है, और वह थोड़ा सा जोर लगाते हैं जिससे कि वृक्षों की जड़ें उखड़कर बाहर आ जाती हैं। उनके बीच में से जाने का कारण यही है कि जब तक अंत
हृदय के अंदर जब तक वो समाते नहीं है तब तक किसी का उद्धार भी नहीं होता। बाहर से देखना अलग बात, उनका चिंतन करना वो तो मन में होगा, वो तो अंदर होगा। वही चीज दिखाने के लिए वह उन दोनों वृक्षों के बीच में से निकल जाते हैं कि दोनों का एक साथ उद्धार हो जाए। उनका उद्धार करने के लिए वो बीच में से निकलते हैं और वृक्षों की जड़ें उखड़ जाती हैं, वृक्ष दोनों नीचे गिर पड़ते हैं। उनमें से दो सिद्ध अपना बाहर निकलते हैं, बड़ी ही चमक है उनमें, चारों दिशाएं चमक उठती हैं उनसे। वह हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, उन अपना मस्तक उनके चरणों में दे डालते हैं, उनकी बहुत ही सुंदर तरीके से स्तुति करते हैं भगवान की कि उन्होंने जन्म लिया है और उनका उद्धार किया है, उनका अभिमान चूर किया है, अपने भक्त के द्वारा कृपा करवाई है, अपने भक्त के द्वारा श्राप दिलवाया और अपने ही अनुयायी लगा लो जो कि उखल है, उन्हीं से उनका उद्धार करवाया। तो वह साथ में उखल को भी प्रणाम करते हैं और उसको वरदान देते हैं कि तुम अभी तो रस्सी से बंधे हुए हो भगवान की, अब तुम भगवान के गुणों से बंधे रहो, ये हमारा आशीर्वाद है। यह उखल को वो आशीर्वाद देकर जाते हैं और श्री भगवान हंस भी रहे हैं, कहते हैं जिनको मैंने मुक्त किया है और अभी तो मैं खुद ही बंधा होया हूँ, वो भी रस्सी से, तो यह तो मुक्त हो गए और मेरा बंधा होना जिनको मैं पूरे विश्व में मुक्त करता हूँ, आज मैं ही बंधा होया हूँ, इसलिए वह हंस भी रहे हैं। फिर वह उत्तर दिशा की ओर वहां से चले जाते हैं, भगवान की आज्ञा पाकर उनकी परिक्रमा कर।